साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि उत्तराखंड में जैन जी ने क्रांति कर दी है, इंकलाब कर दिया है और नालायक नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए, ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। साथियों, सबसे पहले आपको उत्तराखंड के बारे में बताता हूं। ये उत्तर भारत का एक पहाड़ी राज्य है और सन 2000 में उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाया गया। इसके पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड के दो भौगोलिक इलाके हैं, एक है गढ़वाल और एक है कुमाऊं। उत्तराखंड से बहुत लोग फौज में भर्ती होते हैं। आपने गढ़वाल रेजिमेंट का नाम सुना होगा, कुमाऊं रेजिमेंट का भी नाम सुना होगा। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल में है। मैं तो नास्तिक हूं, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो धर्म कर्म मानने वाले लोग हैं वो लोग उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में चारों धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। उत्तराखंड बहुत खूबसूरत राज्य है और 1994 में जब मैं मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ट्रेनिंग किया करता था, शुरुआती ट्रेनिंग जिसमें IAS अधिकारी भी शामिल रहते हैं, तो उस समय मैंने उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की थी। ट्रैकिंग यानी मैंने उत्तराखंड को बिल्कुल पांव पैदल नापा था और उत्तराखंड की खूबसूरती मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। लेकिन ये जो उत्तराखंड है ये आजकल जैन जी की क्रांति की वजह से चर्चे में है और ये कब से शुरू हुई वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा हुआ कि अभी जो 21 सितंबर की तारीख बीती है, उस दिन उत्तराखंड में एक परीक्षा हुई, एक इम्तहान हुआ। वो परीक्षा UKSSC ने ली, यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। हिंदी में इसको कहेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अब जो हिंदुस्तान में बेरोजगारी का आलम है, इसमें लाखों बच्चों ने परीक्षा दी। अब जब परीक्षा चल रही थी तभी पता चला कि इसमें जो प्रश्न पत्र आया था, जो पेपर आया था, उसके 3 पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। और वायरल कहां से हुए हैं? तो हरिद्वार में एक सेंटर था एग्जाम का, उसका नाम था आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज। हरिद्वार में एक गांव है बहादुरपुर जट, उसी गांव में ये सेंटर था और वहीं से ये प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद 1-2 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन गिरफ्तारियों के बाद जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया कि इन लोगों ने क्या मजाक बना रखा है। उन्होंने कहा कि हम लोग 15-15 घंटे रोज पढ़ाई करते हैं और सरकार 15 लाख रुपए में हमारा पेपर बेच देती है। तो ऐसे हजारों बच्चे, जो देहरादून है राजधानी उत्तराखंड की, जो कैपिटल है, वहां के परेड ग्राउंड में इकट्ठा हो गए और इन लोगों ने नारा लगाना शुरू किया कि पेपर चोर गद्दी छोड़। आजकल पूरे हिंदुस्तान में एक नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। लोग मांग कर रहे हैं कि जो हमारे वोट चोर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से प्राइम मिनिस्टर बना है। तो उत्तराखंड के बच्चों ने उसी तर्ज पर नारा लगाना शुरू किया कि पेपर चोर गद्दी छोड़। और ये आंदोलन बढ़ता गया, इसमें हजारों लड़के लड़कियां आ गए। उत्तराखंड का नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक वजीर आला है, उसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। वो बीजेपी का है, वरिष्ठ राम भक्त है। अब बीजेपी वालों को हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है दुनिया में। तो उसने इस मामले में भी एक मुसलमान वाला एंगल देने की कोशिश की। उसने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये नकल जिहाद है, यानी कि कुछ मुसलमान लोग
नकल जिहाद चला रहे हैं, परीक्षाओं में नकल कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो जेन जी के बच्चे हैं वो मूर्ख नहीं बने। उन्होंने कहा कि हर चीज में हिंदू मुसलमान नहीं घुसाओ, यहाँ कोई जिहाद फिहाद नहीं है, यहाँ सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बाद ये जो आंदोलन शुरू हुआ ये इतना ज्यादा गर्म हो गया और भी शहरों में प्रदर्शन होने लगे। अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, आपको चमोली में, रुद्रप्रयाग में और भी जो हिस्से हैं उत्तराखंड में, उसमें भी बच्चे सड़कों पर आ गए। तब पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक SIT की घोषणा की, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको कहते हैं, विशेष जांच दल। और उसमें कहा गया कि एक रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। पहले एक रिटायर्ड जज वर्मा साहब का नाम दिया गया, लेकिन उन्होंने जांच करने से इनकार कर दिया, तो अब एक ध्यानी साहब का नाम आया। लेकिन जो बच्चे हैं और जेन जी के बच्चे वो इस पर तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमें SIT में जरा भी यकीन नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी उत्तराखंड सरकार बार बार अलग अलग मुद्दों पर SIT बनाती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा होता है, कुछ नहीं उससे होता है। SIT की जांच में कई महीने लगते हैं, कई साल लगते हैं, और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो सरकार चुपचाप उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है और फिर उस पर धूल जमती रहती है। तो इस बार बच्चों की मांग है कि CBI से कम जांच कराया जाए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से। BJP के भी कुछ बड़े नेता जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत एक हैं, वो भी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साबिक वजीर आला हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि CBI जांच में सरकार को दिक्कत क्या है, यानी कि BJP के अंदर से भी ये मांग उठने लगी है कि SIT की जांच से काम नहीं चलेगा, इसकी CBI जांच करनी चाहिए। अब पुष्कर सिंह धामी के साथ समस्या ये है कि ये जो पूरा जो पेपर लीक माफिया है उत्तराखंड का, इसको तो राम भक्त लोग ही चला रहे हैं, BJP वाले ही चला रहे हैं, सरकार के संरक्षण में ही चल रहा है, हुकूमत की सरपरस्ती है। तो यदि ज्यादा जांच हो गई, ईमानदारी से कहीं जांच हो गई, उच्च स्तर की जांच हो गई, तब तो ये सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे, सारे सफेद पोश लोग बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए CBI जांच के आदेश नहीं दिए जा रहे हैं। अब ये जो उत्तराखंड में लोगों का गुस्सा है, अभी तो एक आप कह सकते हैं कि ट्रिगर पॉइंट उसका जो हुआ है वो ये है कि परीक्षा में पेपर लीक हो गया, इसलिए बच्चे इतना नाराज हो गए। लेकिन सरकार के प्रति, BJP हुकूमत के प्रति बच्चों का गुस्सा पहले से ही बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि 2-4-5 साल पहले वहाँ एक अंकिता भंडारी हत्याकांड भी हुआ था उत्तराखंड में। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर आपको बताता हूँ संक्षेप में। अंकिता भंडारी जो थी वो एक कम उम्र की लड़की थी, 18 बरस की लड़की थी, जो एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। रिजॉर्ट आप समझिए एक बहुत बड़ा होटल होता है जहाँ लोग आके ठहरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और उसमें वो रिसेप्शनिस्ट थी, यानी आप हिंदी में उसको स्वागत कर्मी कह लीजिए। अब ये जो रिजॉर्ट था इसके मालिक का नाम था पुलकित आर्या। पुलकित आर्या का जो बाप था विनोद आर्या, वो BJP का नेता था, बहुत बड़ा राम भक्त था, और उसको उत्तराखंड में मिनिस्टर का दर्जा मिल चुका था। तो एक बार क्या हुआ कि कोई बहुत बड़ा राम भक्त रिजॉर्ट में आने वाला था, और पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी पर प्रेशर डाला कि तुम्हें एक रात इस राम भक्त के साथ गुजारनी होगी, उसके साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। अब इस पर अंकिता भंडारी नाराज हो गई। उसने कहा कि मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं पैसों के लिए ऐसा काम नहीं करूंगी। उसको शायद 10,000 रुपए देने की पेशकश की गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि पुलकित आर्या ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकिता भंडारी का खून कर दिया, मरवा दिया उसको, और उसकी लाश को एक नहर में फेंकवा दिया, एक कनाल में फेंक दिया गया। अंकिता भंडारी की जब लाश बरामद हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उत्तराखंड में, और उसके बाद इसकी जांच चली। पुलकित आर्या और उसके कुछ साथियों को उम्र कैद की सजा, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है अंकिता भंडारी हत्याकांड में। लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर के रख दिया कि राम भक्त लोग क्या कर रहे हैं, और आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि जिस राम भक्त के साथ अंकिता भंडारी को सोने कहा गया था वो राम भक्त था कौन। मेरी जो सूचना है वो राम भक्त हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती है, और कुछ लोगों का कहना है कि उसकी छाती का माप 56 इंच का है।
तो जो भी हो उसका खुलासा आखिर तक पुलिस ने नहीं किया कि वो राम भक्त था कौन। तो साथियों, इसको भी लेके जैन जी का गुस्सा था, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो रिजॉर्ट वालों को बेच दी गई हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच दी गई हैं। उन लोगों ने अंधाधुंध जंगल काटे हैं, पहाड़ों को अंधाधुंध रौंदा है। इसकी वजह से आप अक्सर सुनते होंगे कि उत्तराखंड में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कभी वहाँ बहुत बाढ़ आ जाती है, सैलाब आ जाता है, कभी भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, पहाड़ खिसक जाते हैं, कभी बादल फट जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अभी हाल में चमोली में बादल फटने से बहुत मौतें हुई। कुछ साल पहले आपको याद होगा केदारनाथ की यात्रा के समय बहुत बड़ा सैलाब आ गया था, उसमें सैकड़ों लोग डूब गए और लापता हो गए। तो ये सब उत्तराखंड में लूट खसोट का बाजार गर्म है। अभी उत्तराखंड में जो जैन जी की क्रांति हुई है उसमें सबसे बड़ा चेहरा है, उस व्यक्ति का नाम है बॉबी पवार। अब ये बॉबी पवार कौन है? बॉबी पवार जो है ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ का नेता हुआ करता था। बाद में ये स्वाभिमान मोर्चा में शामिल हो गया है और बॉबी पवार ने इस बार बिल्कुल सरकार की नींद उड़ा के रख दी है। ये बॉबी पवार पहले भी कई बार जेल जा चुका था और फिर इसको सरकार जेल भेजने के मूड में है। लेकिन इस बार बॉबी पवार का ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया है कि पुष्कर धामी की कुर्सी हिलने लगी है। बॉबी पवार ने पिछला लोकसभा चुनाव भी टेहरी से लड़ा था, ऐसे वो चुनाव हार गया, लेकिन उसको लगभग 1.5 लाख वोट मिले, जिससे पता चलता है कि जमीन पर उसकी अच्छी खासी पकड़ है। तो साथियों, उत्तराखंड में जो जैन जी इंकलाब चल रहा है उसके समर्थन में राहुल गांधी भी उतर गए हैं। राहुल गांधी ने भी एक्स पर ट्वीट करके लिखा है कि पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है उत्तराखंड में और सरकार बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। साथियों, आप जानते हैं इसी महीने सितंबर में नेपाल में जैन जी क्रांति हुई, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके भागना पड़ा। फिर लद्दाख में जैन जी क्रांति हुई, वहाँ बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया गया। उसके बाद सरकार ने सोनम वांगचुक नाम के गांधीवादी को झूठे मामलों में फंसाकर जोधपुर जेल में बंद कर दिया है। लेकिन अब उत्तराखंड के पहाड़ धड़कने शुरू हुए हैं और जैन जी का इंकलाब उत्तराखंड के पहाड़ों में भी पहुंच गया है। तो ये जो इंकलाब हो रहा है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए खतरे की घंटी है कि भाई आपके पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो फूटने ही वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।